बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में जनाब हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वेज पैटीज़, जो कि घर में पड़ी थोड़ी सी सब्जियों के साथ आप शानदार फिलिंग तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, पॉकेट समोसा कह लें, पेटीज़ कह लें, जो आपका दिल करता है आप कह लें, पार्सल कह लें, लेकिन फिलिंग कमाल, टेस्ट कमाल, बहुत ही क्रिस्पी। तो ये कैसे परफेक्ट बनेंगी और कैसे हम अपने दस्तरखान पे इनको सजाएंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें हमने डाल लेना है एक बहुत ही छोटा सा हाफ प्याज। ठीक है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज आपने डाल लेना है लाइट सा, उसको अपने सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डाल लेनी है वेजिटेबल्स। यहाँ मैं डाल रही हूँ जी बंद गोभी, आधा कप मैंने लिया है बंद गोभी का। इस तरह जूलियन में मैंने कट कर ली है, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं कैरेट भी साथ डाल लूँगी। कैरेट मैंने हाफ ली है और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक सा कट कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो जूलियन में भी कट कर सकते हैं। इनको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल लूँगी 1/4 स्पून लहसुन पाउडर, फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक हो गया ना। हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, फ्लेम आपने बहुत ही लो रखना है। ठीक है, वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी हमने यहाँ पे डाल लेने हैं जी हाफ शिमला मिर्च, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इन वेजिटेबल्स को जूलियन में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने डाल लेने हैं जी बॉयल मटर, और कच्चे मटर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। मटर पहले बॉयल करने हैं, अच्छे से गला लेने हैं, उसके बाद आपने फिलिंग में डालने हैं। ठीक है जी, अभी बारी आती है जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस की, और 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे चिली सॉस। ठीक है, और हाफ टी स्पून हम डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून हम डालेंगे जीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर की। ठीक हो गया जनाब। इनको डालना है, मिक्स कर लेना है, कमाल की फिलिंग आपकी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। चिकन का यूज़ मैं नहीं कर रही। अगर आपने चिकन डालना है, 2 से 3 आप चिकन पीसेस लें बोनलेस, उनको बॉईल करें और श्रेड करके डाल दें। ठीक है, लेकिन मैं आज सिर्फ वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। ठीक हो गया जी। हाँ, हमने 4 टेबल स्पून डाल देना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और मिक्स करना है। फिलिंग हमारी जनाब हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अभी हमने चलना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने तैयार कर लेनी है कोटिंग। ठीक है, जो हम पैटीज को कोटिंग करेंगे वो 2 पिंच हमने डालने हैं नमक के, 2 पिंच हमने डालने हैं ब्लैक पेपर पाउडर के, ताकि ये जो हमारी कोटिंग है ये टेस्ट लेस ना बने। ठीक है, इसको हमने तैयार कर लेना है, बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं। ठीक है, जो कोटिंग हमारी पैटी के ऊपर रुक जाए, ठहर जाए। ठीक हो गया, इस तरह की ये स्लरी सी तैयार कर लेनी है। ठीक है, इसको हमने कर देना है साइड पे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 चम्मच लिए हैं मैदे के, 3 चम्मच मैंने लिए हैं पानी के, और गाढ़ी सी ये जो लेई सी है ये मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पे जी हमने ले ली है समोसा पट्टी। एक और समोसा पट्टी लेनी है आपने, इस तरह से प्लस के निशान पे लगानी है, और ये जो हमने नीचे स्लरी लगाई थी इसको आपने ऊपर से दबा के पक्का कर लेना है। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे फिलिंग ली है, और ये आपने डाल लेनी है। अब अगर ज्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एक साइड उठानी है, इसके ऊपर आपने दोबारा से ये स्लरी लगा लेनी है, और फिर दूसरी साइड उठा के हल्के हाथ से आपने ऊपर से इसको प्रेस करना है। ठीक है जी, अभी हम इसके ऊपर फिर स्लरी लगा लेंगे। इतनी अच्छी ये पैकिंग होगी ना कि जब फ्राइंग का टाइम आएगा तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, इसके अंदर जो भी फिलिंग होगी वो बिल्कुल नहीं निकलेगी। ठीक है जी, दोबारा से स्लरी लगानी है, और दोबारा से हमने ये शीट उठानी है और इसको पैक कर लेना है। ये देखिए परफेक्ट पैकिंग कर ली है हमने। अभी हम बाकी की भी जो पैटीज हैं, पॉकेट्स हैं, पार्सल हैं, तैयार कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, अभी चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये है वो स्लरी जो मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाल के तैयार की थी कोटिंग के लिए। एक पैटी आपने उठाना है, उसको आपने इसमें डिप करना है, और फिर आपने क्रम्स में डाल लेना है। आपने क्रम्स में गीला हाथ यूज नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आपने प्रेस करना है, और बहुत ही प्यारी सी क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से पैटीज हमारी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से इनकी कोटिंग हो चुकी है। अभी हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल को गर्म कर लिया है। बहुत तेज़ गर्म आपने नहीं करना, क्योंकि इन पे क्रम्स की कोटिंग हुई हुई है, तो ये क्रम्स जो होती हैं वो जल जाती हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, और बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक आपने इनको फ्राई करते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपके ये पार्सल बिल्कुल
तैयार हो जाएंगे बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन कलर के साथ। आप ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं। आप बना के कोटिंग करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब बच्चों ने स्कूल जाना है लंच बॉक्स के लिए निकालिए और फ्राई कर लीजिए। पैटीज हमारे तैयार हो चुके हैं जी, हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ और आप साथ ही क्रिस्प चेक कीजिए। तो हमारी बहुत ही मज़े की क्रिस्पी और क्रंची बहुत ही टेस्टी फिलिंग के साथ पार्सल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।